तो चंगू मंगू, मेरा मतलब है सोम, ये नहीं जानते कि यदि वो हमसे टकराएंगे तो हम उन्हें नींबू की तरह निचोड़ देंगे। युवराज, यदि आज हम कक्ष में ना होते तो महाराज शिवदत्त के आने से पहले ही ये चंगेज खान तुम्हारा घमंडी सर तुम्हारे धड़ से अलग कर देता। महायोद्धा अभिमन्यु और परमवीर सिंह शिवगढ़ के उस स्थान की खोज में है जहां हमारे युवराज बंदी है। ये बात निश्चित है संग्राम सिंह कि हम शिवगढ़ के महल पर आक्रमण कर देंगे, और फिर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, अब हमें शत्रुओं का रक्त पाए बिना शांति नहीं मिलेगी। क्षमा कीजिए महाराज, आपसे अनुमति लिए बिना मैंने युवराज आनंद सिंह को शीश महल में रहने का प्रबंध करवा दिया महाराज, क्योंकि विजयगढ़ में वही एक ऐसा महल है जहां हमारे युवराज पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। तुमने ठीक निर्णय लिया है पद्मनी। यदि वो इस महल में रहते तो यहाँ की हर वस्तु उन्हें अपने नाना श्री की याद दिलाती। और अपने बड़े भाई की अनुपस्थिति में उनका मन कभी भी इस विशाल महल में नहीं लगता। परंतु महाराज, युवराज आनंद बार बार अपनी माता श्री से मिलने का हट कर रहे हैं। मैंने उन्हें किसी तरह समझाकर अभी शांत कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभी महारानी जी को उनके पिताश्री के अकाल मृत्यु के बारे में बताया जाए। वो ये सदमा नहीं सहन कर पाएंगे। तुम्हारा यह निर्णय भी उचित है पद्मनी। जब हमारे बड़े युवराज सुरक्षित वापस लौट आएंगे, तब हम महारानी चंद्रकांता से उनके दोनों पुत्रों को मिलवा देंगे। जी महाराज। मान सिंह जी, हम युवराज आनंद को आपके भरोसे छोड़कर चुनारगढ़ वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमें महारानी चंद्रकांता का ध्यान रखना है, उनका उपचार करवाना है। आप युवराज आनंद की ओर से निश्चिंत रहिए महाराज, हम उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख और कष्ट नहीं होने देंगे। ऐसे भी प्रभु ने हमें कोई संतान नहीं दी है महाराज, इसलिए हम युवराज आनंद को इतना स्नेह देंगे कि वो नाना श्री की यादों से मुक्त हो जाएंगे। युवराज आनंद सिंह की ओर से तो हम चिंता मुक्त हो गए हैं मान सिंह जी, परंतु युवराज इंद्रजीत सिंह को प्राप्त करने के लिए अभी भी हमें युद्ध ही एकमात्र विकल्प दिखाई दे रहा है। हमें एक अंतिम अवसर दीजिए महाराज। युद्ध होने से पहले अपने महायोद्धाओं को अपने रणनीति पर पूर्ण विराम लगाने दीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि जीत हमारे महायोद्धाओं की होगी। हमें अपने महायोद्धाओं का साथ देने शिवगढ़ के जंगलों में जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। ठीक है संग्राम सिंह, हम आपको आज्ञा देते हैं, परंतु अतिशीघ्र हमें अपने युवराज इंद्रजीत सिंह वापस चाहिए। युवराज। राजकुमारी जी, आप हमारे कक्ष में? क्या महायोद्धा सोमनाथ ने आपको हमसे मिलने की अनुमति दे दी है? वो कौन होते हैं हमें अनुमति देने वाले? परंतु कल आपके सामने ही तो मृणालिनी ने कहा कि महायोद्धा सोमनाथ ने आपका हमसे मिलने और हमारे कक्ष में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप अचानक भ्रमित कैसे हो रहे युवराज? कल तो हम इस कक्ष में आए ही नहीं। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? कल हमने आपसे उस योजना पर बात की थी जो आपने हमें मुक्त कराने के लिए बनाई है, परंतु कल मृणालिनी के आ जाने से हमारी बात अधूरी रह गई थी। यदि ये आपका भ्रम नहीं तो अवश्य ही हमारे किसी शत्रु ने आपको छलाया युवराज, जिसका पता हम अतिशीघ्र लगा लेंगे। परंतु हम आपसे मिलने नहीं, आपको एक अति अशुभ समाचार देने आए हैं युवराज। अशुभ समाचार?
क्या हमारे छोटे भाई आनंद को कुछ हो गया है? क्या हमारे माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ गया है? हमारे गुप्तचरों का कहना है कि विजयगढ़ के महल में आपके नाना श्री का स्वर्गवास हो गया है। वो अब इस संसार में नहीं रहे। आप जब चाहेंगे हम आपको यहाँ से मुक्ति दिला देंगे। ईश्वर आपके नाना श्री की आत्मा को शांति दे और आपको दुख सहने की शक्ति। बस यही हमारी प्रार्थना है। यदि उस नरभक्षी को बंदी बनाने हम नहीं जाते तो आपको हमें खोना नहीं पड़ता नाना जी। हमारे वियोग के दुख ने आपके प्राण ले लिए और इन सब के दोषी हम हैं। नाना श्री, हमें भी अपने पास बुला लीजिए नाना श्री, हमें भी अपने पास बुला लीजिए। हम आपके बिना नहीं जी सकते नाना श्री। इंद्र जी, नाना श्री, नाना श्री, नाना श्री, नाना श्री कहाँ है आप? इंद्र जी, हम कब से तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहे हैं। आओ, हमारे गले लग जाओ। हम जानते थे आप अवश्य आएंगे। आप हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकते और हम भी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे नाना जी। नाना जी, आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। हमें साथ ले चलिए नाना जी, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। नाना जी, आप बोलते क्यों नहीं है? क्या आपने हमें क्षमा नहीं किया? हम आपको कभी विवश नहीं करेंगे हमें कहीं ले जाने के लिए। नाना श्री, नाना श्री, नाना श्री, नाना श्री, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? नाना श्री, नाना श्री, नाना श्री, नाना श्री, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए नाना श्री? अब आनंद का क्या होगा? हमारा क्या होगा नाना श्री?
युवराज, कृपा करके आप भोजन कर लीजिए। हमने तुमसे कह दिया ना, हमें भूख नहीं है महानंदा। युवराज, महल में कदम रखने के पश्चात आपने पानी तक ग्रहण नहीं किया। यदि आपने भोजन नहीं किया तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ जाने दो। हमने तुमसे कितनी बार कहा कि हमारा पीछा छोड़ दो, हमें अकेला रहने दो। तुमने सुना नहीं हमने तुमसे क्या कहा? सुना युवराज। तो तुम जाती क्यों नहीं? महाराज वीरेंद्र सिंह का आदेश मुझे आपको भूखा रहने की आज्ञा नहीं देता युवराज। इसीलिए जब तक आप भोजन करने नहीं चलेंगे, मैं इस कक्ष से वापस नहीं जा सकती हूँ। हमारे भैया शत्रु की भूमि पर बंदी है और हमारी माता श्री मृत्यु शैय पर पड़ी है। और अब तो हमारे नाना श्री भी हमें छोड़कर चले गए और तुम हमारा तुच्छ जीवन बचाने के चक्कर हमसे भोजन करने का अपराध करा रही हो। अपराध? आपका समस्त जीवन बचाने के लिए हमारी प्रजा आपके लिए बलिदान भी दे सकती है युवराज। चाहे महानंदा का सर आप धड़ से अलग कर दीजिए, पर अपना कर्तव्य निभाए बिना महानंदा यहाँ से एक कदम पीछे नहीं हटेगी युवराज। चली जाओ, वरना हम तुम्हें अपमानित करके इस कक्ष से बाहर निकालने पर विवश हो जाएंगे। महानंदा को क्षमा कर दीजिए महाराज। अब जो चाहे दंड हमें दे दीजिए, परंतु भोजन अवश्य कर लीजिए। नाना श्री के पश्चात हम आप ही का आदर करते हैं बड़े काका श्री, फिर हम आपको दंड कैसे दे सकते हैं? तो प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए युवराज और भोजन करने की स्वीकृति दे दीजिए, अन्यथा न हम भोजन करेंगे और न विजयगढ़ की प्रजा। हम आपकी आज्ञा कैसे ठुकरा सकते हैं काकाश्री? और हमारे भैया के बिना हमारे मुख में एक निवाला भी नहीं जाएगा। पता नहीं हम हमारे भैया के साथ फिर कब भोजन करेंगे और कब हमारे शिवगढ़ के शत्रुओं का नाश होगा। अहमद का बच्चा चल तो ऐसे रहा है कि जैसे इस महल का शहंशाह हो। अगर आका का खौफ न होता तो अभी इसकी मुड़ियां मरोड़कर इसकी सारी हेकड़े निकाल देता। आदाब अर्ज़ हुजूर। कहाँ घूमते फिर रहे हो चंगू? कुछ काम धाम भी किया करो, वरना मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ के भयानक मोटे भैंसे की तरह दिखोगे। कल से कुछ काम भी किया करूंगा हुजूर। कोई और हुक्म हो तो बताएं। हमारा हुक्म यह है कि आप हमें हुजूर नहीं कहोगे, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है। तो फिर क्या कहा करूं आपको? जनाब अहमद साहब? नहीं 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 नहीं, ये भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तुम हमें आका कहोगे। कुल आलम जानता है इस कायनात में अगर हमारा कोई आका है तो सिर्फ और सिर्फ महायोद्धा सोमनाथ, और उनके अलावा हम किसी और को आका कहने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। अब तुम्हारे आका के दिल लद गए चंगू, क्योंकि तुम्हारा सोम हमारे हुजूर का गुलाम हो गया है। इसलिए तुम्हें आका कहना ही पड़ेगा। चंगेज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने आका की बेइज्जती नहीं। अब अगर तेरे अदना से मुंह से कुछ भी मेरे आका के खिलाफ निकला तो ये बगले की तरह गर्दन मोड़ मोड़ कर क्या सोच रहे हो चंगू? आज से तुम उस बुज़दिल सोम को नहीं, हमें आका कहोगे। अगर तुमने हमारा हुक्म ठुकरा दिया तो तुम्हें और महल में पड़े बिन बुलाए मेहमान सोमनाथ को
फांसी पर लटका दिया जाएगा, समझे? रुकिए मेरे आका, करीब आइए। देखा हमारे खौफ ने तुझे कैसे डरा दिया। उस बुज़दिल और बेवकूफ सोम की कभी इज्जत मत करना। जो भवानी सिंह तो क्या हमसे भी मुकाबला करने के काबिल नहीं है। तुम गंदी नाली के कीड़े हो अहमद। जहां भी जाओगे गंदगी फैलाओगे और गंदगी चंगेज खान को पसंद नहीं है। आज तुमने मेरे आका की शान में गुस्ताखी करके अपना कफन खुद ओढ़ लिया है। तुम्हें नहीं मालूम ये वफादारी का दूसरा नाम चंगेज खान है। आज चंगेज खान ना चाहते हुए भी तुम्हारे गंदे खून से नहाएगा, लेकिन चंगेज खान को जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि उसने अपने आका के हुक्म को टाला है। आज मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि इस महल की सुनी दीवारें कांप उठेंगी। अहमद को क्या हुआ? क्या वो रुग्ण मच्छर फिर से हमारे घर के या हमारी घरवाली मोहिनी के आसपास भिनभिनाता हुआ पाया गया है? यदि हमारा अनुमान सत्य है तो हम स्वयं भीम और बलवान की माँ को डोली में सजाकर उसकी गंदी झोपड़ी में फेंक कर आएंगे और ये उसके लिए मृत्यु दंड के समान होगा। हुजूर, अब उसे मृत्यु दंड देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये लो। अरे शैतान कभी मरता नहीं है केसरिया। जरूर तुम्हारी आंखों को कोई धोखा हुआ है और जिसे तुम मरा हुआ समझ के आ रही हो ना, वो अहमद नहीं बल्कि अहमद की शक्ल के जैसा दिखने वाला कोई चुसा हुआ आम होगा, है ना हुजूर? नाजिम बिल्कुल ठीक कह रहा है केसरिया। अवश्य ही तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, क्योंकि अहमद हमसे अपना पूरा वेतन लिए बिना मर ही नहीं सकता वो। हुजूर, वो मर चुका है। यदि आपको यकीन नहीं है तो अब चलिए मेरे साथ और चल के इस महल के दक्षिणी गलियारे में देखिए, रक्त से लथपथ उसकी लाश पड़ी है हुजूर। केसरिया, यदि तुम जो कह रही हो वो सत्य है तो बहुत ही बुरा हुआ। हमारे एक सुरक्षा रक्षक का भार इस धरती से कम हो गया। धरती के साथ साथ आपके सर पर पड़ा अहमद के बकाया तनख्वाह का बोझ भी कम हो गया हुजूर, सारा माल अकेले मत डकार जाना, आधा मुझे भी दे देना। अरे उस भी गरीब बेचारे की आलीशान मजार जो बनवानी है, आप भी ना। खबरदार, यदि भविष्य में तुमने कभी भी हमसे धन मांगा, हम अहमद की मजार के निकट तुम्हारी मजार भी बनवा देंगे, समझे? चलो देखते हैं
बिना हमसे वेतन प्राप्त किए अहमद मरने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? जाओ